कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? अरे क्या हो गया? जिम जा रहा हूँ जिम। पता नहीं लोग शार्क अटैक से मर रहे हैं। शार्क नहीं, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। हाँ वही हार्ट अटैक। तो तू कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई जिम विम नहीं, कोई बॉडी वॉडी नहीं बनाना। तू कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। मैं बोल दिया जब जाने की। क्या आपकी भी सेम दुविधा चल रही है? आइए इसके बारे में जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है मम्मी, जिम जाने से हार्ट अटैक होता है क्या? नहीं। तो जो लोग ये गंदी खबरें फैलाते हैं, गलत खबर फैलाते हैं, तो क्या वो सही है? नहीं। बिल्कुल नहीं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे क्यों। वीडियो देखना आप भी। वेलकम बैक टू आयुष ठाकुर फिटनेस। एंड ये वीडियो यार पता नहीं कैसे शुरुआत करूं इसकी, कि लोगों को अब ये बताना पड़ रहा है कि आप जिम जाइए, उससे आप मरेंगे नहीं। क्योंकि इतने सारे र्यूमर्स फैल गए हैं ना आसपास कि लोग बिलीव करने को ही नहीं तैयार हैं। सबसे बड़ा सोर्स है इसका मीडिया। देखिए, मीडिया का काम है आप तक खबर पहुंचाना, एंड उसको बिलीव करना है या फिर नहीं करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके ऊपर है। सो होता क्या है, आपने एक हेडलाइन पढ़ी कि जिम में जाने से हार्ट अटैक हुआ, उसके नीचे का एक बार कंटेंट पढ़ लीजिए। सो आपको पता चलेगा, आधी बातें तो वहीं क्लियर हो जाती हैं। इसको क्लिकबेट बोलते हैं। आपने कोई यूट्यूब का थंबनेल देखा जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है एंड आपने उसको बिलीव कर लिया, बट एक्चुअल में ये सच्चाई नहीं होती है। बाहर जाके किसी से भी पूछेंगे ना कि यार क्यों हुआ हार्ट अटैक, ऐसे नहीं पता है, जिम में था बस हो गया। अच्छा, वेट्स उठाने से हो गया। अब राजू श्रीवास्तव सर का अगर एग्जाम्पल ले ले तो वो तो ट्रेडमिल पे भाग रहे थे, तो क्या ट्रेडमिल में कुछ हुआ? करंट लगा क्या? पता नहीं, राइट? सो अब भी जब धीरे धीरे बातें खुल के आती हैं तो आपको पता चलेगा कि उनको पहले से ही अंडरलाइंग हार्ट कंडीशंस थी, बहुत सारे मेडिकेशंस चल रहे थे, सर्जरीज हुई थी। इन्हीं की नहीं, पास्ट में बहुत सारे अभी बॉलीवुड एक्टर्स की डेथ हुई है। नॉट ओनली बॉलीवुड, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। सो कोविड के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को कोविड था तो उनके लिए ये सजेशन होगा सबसे पहले कि अपने हार्ट का ज़्यादा ख्याल रखें, एक्सरसाइज शुरू करें। अगर आप रिसर्च पेपर्स देखेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, आपको पता चलेगा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज एक वरदान है। तो एग्जैक्टली होता क्या है जब आप जिम जाते हो एंड ये इतने सारे डेथ्स क्यों हो रहे हैं? आपको ये समझने की जरूरत है कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह है, राइट? लाइकवाइज वो जिम में थे। अगर सपोज करिए कि मैं आज जिम जा रहा हूँ, मेरा पहला दिन है आज, तो मैं क्या करूंगा? पहले दिन ही जाके इतना भागूंगा कि एकदम थक हार के मर जाऊं। इतने तो आप भी समझदार हैं कि आपको पता चल जाएगा कि जब शुरुआत करनी है तो धीरे धीरे से करना है। अगर कोई बंदा जिसको सपोज चलता भी नहीं है, वो घर में आराम से पूरे दिन बेड में पड़ा रहता है, और अगर उसने आज 15-20 किलोमीटर की ट्रेकिंग भी कर ली ना, क्या पता मे बी उसको हार्ट अटैक आ जाए, बिकॉज उसके हार्ट को उतना प्रेशर झेलने की आदत नहीं है। आपके मसल्स को फर्स्ट डे पे 50 किलो उठाने की आदत नहीं है। ये सारी बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज सुपरविजन के अंदर करनी है। इसके अलावा जेनेटिक्स, आपकी जीन्स में भी बहुत टाइम से चला आ रहा हो कोई डिजीज, वो भी रीजन हो सकता है। उसके बाद मेडिकेशंस, जो भी एक्टर्स होते हैं या फिर जो ये फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, इनकी फिजिक बहुत डिमांडिंग होती है, इसी के लिए आप उन्हें देखने जाते हैं। अगर कल को कोई एक्टर बहुत मोटा सा पेट लेके आ गए, आप उनको क्या बोलेंगे? अरे यार ही इज आउट ऑफ शेप, अभी बूढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उन्हें काफ़ी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनकी स्लीप पूरी डिस्टर्ब रहती है, मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्ट्रेस का क्या, जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है उनके ऊपर, उन सबको भी तो उन्हें मैनेज करना है। उसके लिए अलग मेडिकेशन, कोई अंडरलाइंग डिजीज है उसके लिए अलग मेडिकेशन चल रही है। एक्सेसिव अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए। देन उनका करियर, मनी, एवरीथिंग इज देयर। सो इतनी सारी चीज़ों में आपका इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, आपने किस पे ब्लेम डाल दिया? ये जिम गए, भाग रहे थे एंड इन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये जिम गए, जिम में एक्सरसाइज करते करते इन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो बस एक कोइंसिडेंस था कि उस जगह पे हुआ। सपोज किसी की हार्ट हेल्थ बहुत ही ज्यादा वीक है एंड वो काफी दिन बाद जिम जाके काफी ज्यादा एक्सरसाइज अगर उसने कर लिया, तो ऑफकोर्स उसकी हार्ट हेल्थ इफेक्ट होगी ही। 100% उसको दिक्कत आएगी कि शायद वो फेंट हो जाए। अगर बहुत ही ज्यादा वीक है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हु नोज। काफी सारे एक्टर्स की जब लाइफस्टाइल देखा गया, उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली से बात की गई, तो आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उन सब का क्या, जिम इज समथिंग जो आपकी हेल्प करेगा
प्रॉब्लम्स मैनेज करने के लिए, उनसे बाहर आने के लिए। क्यों? आप जैसे जैसे फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, आप धीरे धीरे मेंटली भी स्ट्रांग होते जाते हैं, अपनी हार्ट हेल्थ को भी स्ट्रांग करते जाते हैं। तो जिम आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब शुरुआत करनी है, धीरे से करनी है, स्लोली करनी है, धीरे धीरे प्रोग्रेशन करना है, प्रोफेशनल के सुपरविजन के अंदर करना है जो भी करना है। डॉक्टर्स ने इतनी पढ़ाई करी है, डिग्रीज लिए, उसके बाद आके वो डायरेक्टली कभी नहीं बोलते कि यार जिम की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। सो व्हाट अबाउट न्यूज चैनल्स की? आप क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन ले लिया बस, वहीं तक, दैट्स इट। उसके बाद की छानबीन आपकी खुद की होनी चाहिए। ऑलवेज सीक फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस। उससे पहले किसी भी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। यंगस्टर्स आजकल जाना चाह रहे हैं जिम, बट वो इन सबसे डर के नहीं जा पा रहे। पहले लोगों को हार्ट अटैक बहुत कम होता था, अभी धीरे धीरे लाइफस्टाइल देख लीजिए आप कैसी है। वही सारी नॉर्मल बातें कि आप सोइए अच्छे से, खाइए अच्छे से, वर्कआउट करिए, योगा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा चलने जाइए। लेकिन ये सारी पता सबको है बातें, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है। लास्ट में अगर शुरू किया आपने तो जिम पे ब्लेम। सो ऐसे सिस्टम वर्क नहीं करता है। आपको अपना मोटिव क्लियर रखना है। ब्लड टेस्ट लोगों को कराने बोले तो नहीं यार, खून कैसे दे दूं यार, अरे नहीं यार, दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। अंडरलाइंग कंडीशन कैसे पता चलेगी? आप डॉक्टर विजिट नहीं कर रहे हैं, अपने ब्लड टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट्स नहीं निकलवा रहे हैं, बाद में जाके पता चलता है कि अरे यार इनको तो इतने टाइम से ये दिक्कत थी, इनका तो कोलेस्ट्रॉल इतने टाइम से बढ़ा हुआ था। जो बाहर दिखता है और जो अंदर है एग्जैक्टली कंडीशन दोनों अलग भी हो सकती है। वो कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स देख के नहीं पता चलेगा। हर एक के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसको आपको फॉलो करना है। अपनी फैमिली में अगर आपको पता है कि किसी को कुछ, सपोज किसी को डायबिटीज है, आप उसका रेगुलरली चेकअप कराते हैं ना। अगर नहीं कराया होता तो यू नो द रिजल्ट्स। ऐसे ही अगर आप हेल्दी हैं, आपको लग रहा है, तो एक बार ब्लड टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? 3 to 4 मंथ्स में अपना एक बार ब्लड टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा, है ना। बट देर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन फॉर एवरीथिंग। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्लड टेस्ट में भी नहीं पकड़ी जाती। आपको अगर पता है कि मेरी कोई बुरी आदत है, उसको धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए, बंद करिए। क्योंकि वापस से वही चीज है, अगर किसी चीज की आपको आदत है, एक ही दिन में छोड़ दी ना, नहीं हो पाएगा वो। दोबारा जब शुरू करोगे तो एकदम रफ्तार में आप शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करके उस चीज को छोड़ना है एंड अपनी हेल्थ को, लाइफस्टाइल को जितना हो सके सुधार के रखना है। जिम आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाने वाला है। लोग क्या करते हैं, जैसी 30 साल के टर्न हुए, उनकी शादी होगी, बीवी बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां आ गई, जिम छोड़ दिया। जबकि 30 टर्न होने के बाद तो आपको कंपल्सरीली जिम जाना ही चाहिए। जिम इन द सेंस कि आपको वर्कआउट करना ही है, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्यों? विमेंस में आपने देखा है आयरन की कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, विटामिन D3 की कमी आजकल ज्यादातर लोगों को है, बिकॉज उनका वर्क ऐसा है या फिर उनका ऑफिस का टाइमिंग ऐसा है, कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से धूप में नहीं जा पाते। तो विटामिन D3 की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है लोगों को, सप्लीमेंटेशन, फिर बोलते हैं नहीं यार हमें दवाई नहीं खानी है। खाना पड़ेगा, या तो यहां से ठीक करना है या तो यहां से करना तो है। बिकॉज योर बॉडी डज नॉट अंडरस्टैंड। उसको जो चाहिए वो चाहिए, उसकी नीड को समझिए, उसका ख्याल रखिए एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच। ये वीडियो उन लोगों से शेयर करिए जो लिटरली में अभी भी कंफ्यूज हैं कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। ये वीडियो उनकी जरूर मदद करेगा। ऑल्सो आप अपने व्यूज बताइए कमेंट्स में, आपको क्या लगता है, इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।